क्या उस नफरत करे में कुछ रखा नहीं? वो समस्या नफरत जानते कब होता है? नफरत तब होती है जब बहुत सिंपल सी बातों को कहा जाए और लोग मानने से इनकार कर दें। जैसे कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे बम मारे, ठीक है? इजराइल और अमेरिका ने, देश का जो शिया मुसलमान है वो बाहर आके कहता है मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, हम तो ईरान के नागरिक हैं। मतलब ईरान वाले थूकते नहीं तुम्हारे ऊपर, पर लॉजिक खत्म कर दिया ना आपने। हमारे एक मित्र हैं, मित्र ही कहिए, आसिफ राही नाम है उनका, तो मेरे शो पे आए थे कि अगर सऊदी अरेबिया भी हमला कर देगा, वो सुन्नी है शायद, तो उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया भी हमला करेगा तो मुसलमान को भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सऊदी के साथ नहीं। अब ये भी एक मुसलमान है आसिफ भाई। पर जब हमें सड़क पे उतर कर लोगों को दंगे करते हुए देखे हुए सुनता हूँ कि हम तो ईरानी हैं, भारत में ऐसे ही रह रहे हैं, अभी लॉजिक फेल हो जाता है। आप समझ रहे हो बात को? लॉजिक फेल हो जाता है। जब लॉजिक फेल होता है तो कि चाहिए क्या, किस बात के पंगे हैं तुम्हारे अंदर, कौन सा सुलेमानी कीड़ा है? सुलेमान जो शब्द है वो बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, सुलेमान, क्योंकि सुलेमान शब्द नाम के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, समझ रहे हैं आप? तो सुलेमान का जो कौन सा ऐसा सुलेमानी कीड़ा है भाई जो कहता है कि नहीं नहीं उल्टी सीधी बातें करो, उल्टी। जैसे एक अभी बड़ा वीडियो चल रहा है कि उसमें एक लड़की आती है, कहती है गाय खाने का हम पे हुक्म है। नहीं, हुक्म नहीं है आप पे। मुसलमानों के प्रॉफिट ने कहा था गाय जो है वो खाने वाला पशु नहीं है, गाय दूध देने वाला पशु है, उसका दूध के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। प्रॉफिट ने कहा है, हदीसों में है। अब क्या हो रहा है कि उनको ही मानने को तैयार नहीं है लोग, उनकी बात नहीं मानेंगे। भारत के लिए तो विदेशी जो लेखक आए थे उन्होंने तक कहा कि भारत के नवाब, भारत के सुल्तान, भारत के मुगल बादशाह गायों को इसलिए मारते हैं ताकि हिंदुओं को बुरा लगे। क्योंकि अगर आप अरेबिया चले जाइए, वहां पे गायों को खाने कोई रिवाज नहीं है, स्पेसिफिक गायों का। बीफ खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, पर अगर किसी अरब को पकड़ो गाय ही खाने, वो बोलेगा नहीं नहीं फर्क नहीं पड़ता भाई, गाय जरूरी नहीं, कुछ भी खिला दो। ये प्रॉब्लम है। तो अब एक तरफ से नफरत इतनी शदीद, इतनी गहरी है, लगातार सालों साल से। कुछ रिटर्न अकाउंट्स हैं चचनामा में, जो पाकिस्तान के कराची में बिकती है किताब, बिकती थी, अब क्या बेचेगा कोई। चचनामा में इंसिडेंट्स हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आया, बौद्धों की मदद से उसने राजा दाहिर को हराया। राजा दाहिर जब हार गए और ये मोहम्मद बिन कासिम जब जीत गया, तो इसने गायों को मार के उनकी अतड़ियों को निकाल के जो मंदिर थे उन पे चढ़ा दिया उनको। कई ऐसे सोमनाथ मंदिर के उदाहरण है जहां पे जो गजनी का वो हरामजादा किस्म का बंदा था, महमूद ऑफ गजनी, वो आया था भारत में, तो उसको बोला गया कि तुम जो है इतना पैसा पड़ा है सोमनाथ, वो ले लो, मंदिर क्यों तोड़ते हो? तो उसने कहा कि अगर मंदिर नहीं तोड़ूंगा तो मैं बुत शिकन नहीं हूंगा, बुत शिकन नहीं होऊंगा तो जन्नत नहीं जाऊंगा। अब भैया देखो, हमारा मंदिर तोड़ के अगर तुम्हें बुत शिकन बन के जन्नत जाना है तो भाई तलवार तो मुझे उठानी पड़ेगी। भाई तेरे बुत शिकन और तेरे जन्नत के चक्कर में पता नहीं सही है गलत है, उसके चक्कर मंदिर थोड़ा तोड़वाऊंगा अपना, तो मुझे तलवार उठानी पड़ेगी ना बंधु। अब तू कह रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमनी तहजीब, और इसका चूरन खाओ, इसका चूरन। बिक नहीं रहा वो चूरन, पब्लिक आउट हो गई है, वो चूरन खत्म हो गया। वो जिस तरह से दिल्ली में तरुण को मारा गया और उसको बाद में लेफ्टी लूनेटिक्स हरामियों ने उसको अलग अलग रंग देने की कोशिश करी। एक्चुअली लेफ्टियों को नहीं पता, लेफ्टी की प्रॉब्लम क्या है, लेफ्टी को ये पता ही नहीं चलता कि वो आग में घी डाल रहा है, और शायद उनको शायद पता भी है, उनको पता होता है आग में घी डाल रहा है, उनका शायद काम है, वो चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा वायलेंट रहे, क्योंकि तभी लेफ्टियों की पूछ है कम्युनिस्टों की, वरना उन्हें कौन पूछता है कम्युनिस्टों को? अगर कम्युनिस्टों की पूछ होती तो उनको वोट भी तो मिलते दो चार। कम्युनिस्टों को कब से वोट नहीं मिलते यार, 2009 में थोड़ी बहुत उनके पास थी सीटें, 2009 के चुनाव के बाद खत्म हो गए कम्युनिस्ट, पूरे देश में निपट गए। 2014 के बाद हमारे महामानव जब से तो कम्युनिस्टों को निपटा दिया, कम्युनिस्टों को निपटा दिया, लॉ रेड कॉरिडोर निपटा दिया। अमित शाह ऐसा लगता है कि मतलब उनकी और किसी दुश्मनी हो ना हो, इनसे बहुत सीधी दुश्मनी है। अर्बन नक्सल, लोकल नक्सल, यहाँ नक्सल, माओवादी, वो वादी, सारे वादियों को पेल रखा अमित शाह ने। अच्छी चीज है। मैं आज आपको पहले तो शुरुआत को समझते हैं कि जो ये युद्ध चल रहा है वो चल क्यों रहा है। जो ये युद्ध चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका का, वो चल क्यों रहा है, उसके जड़ में क्या है? उसके जड़ में वही नाम है जिसने भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है इसी साल, उसका नाम है रॉथस्चाइल्ड परिवार। अब रॉथस्चाइल्ड जहां जाता है वो देश अमीर तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि रॉथस्चाइल्ड अमेरिका में थे इसके पहले, अब रॉथस्चाइल्ड आ रहे हैं भारत, रॉकफेलर आ रहे हैं भारत, क्योंकि भारत में उनको लगता है कि अब इस देश में भी हम अपना गेम कर सकते हैं।
सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आप अमेरिका की तरह अमीर बनना चाहते हैं? भारतीयों को पूछना पड़ेगा अपने आप से। क्या आप मुफ्त इलाज करवाना चाहते हैं, सस्ती दवाएं चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं अमेरिकाओं की तरह अमीर हो जाएं और फिर हम जो इलाज जो हमारा होता है उसमें बड़ी बिग फार्मा कंपनी हमारा इलाज करें? आपको इस सवालों के जवाब खुद ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड आएगा तो पैसा भी आएगा, उसके साथ साथ बड़ी समस्या आएंगी। ये वीडियो देखिए आप, एक रॉथस्चाइल्ड परिवार के जो प्लान्स होते हैं फ्यूचर के, उसके बारे में ये अंग्रेजी में वीडियो है, इसको सुनिए और समझिए, फिर बात करते हैं। देखिए। Since 1885, the Rothschilds were trying to start a world war because the Zionist International Congress at Basel, Switzerland, has called for 3 world wars. At the end of the Third World War, they would control the entire world. 1 billion Christians are fighting a war to the death against 1 billion Muslims, which will leave Israel in charge of the world, which was predicted at the 6th International Zionist Congress in Basel, Switzerland in 1896. So after the Zionist Congress in 1896, you had World War I, World War II, and now we have World War III. At the end of World War I, the Rothschilds organized a number of groups called, one was the Royal Institute of International Affairs in London. It's called Chatham House. And that is the think tank of all of Europe today. And although its headquarters in London, the real headquarters are in Brussels, which is the headquarters of the Lambert family, which is part of the Rothschild family. And there, Brussels has been running the world. कई लोग इसको कहते हैं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी है, पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है, 8-10-15 साल में वो पता चलता है कि सच था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, सच था। बार बार कहा गया कोई एलियन नहीं है, बाद में पता चला कि नहीं, एलियन भी पाए गए हैं। बाद में बार पता चला कोई उड़न तश्तरी नहीं है, यूएफओ नहीं है, या नया नाम दिया अमेरिकन यूएपी, अनआइडेंटिफाइंग एरियल फिनोमिनॉन। मतलब नाम देने में तो अमेरिका का जवाब नहीं है, नाम कुछ भी करवा लें इनसे। अब आइए समझते हैं इस बात को कि क्या रॉथस्चाइल्ड की जो बातें कही गई हैं क्या आज नई है, ये पहले भी है। थोड़ी रिसर्च करिए, देखिए आप ये लोग इसको। Here are the breakdown of information related to these claims. रॉथस्चाइल्ड परिवार के ऊपर जो इस तरह के क्लेम्स लगाए जाते हैं वो नया नहीं है कि रॉथस्चाइल्ड परिवार दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, वो क्लेम कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है ये क्लेम। जैसे फर्स्ट widespread conspiracy theory about the Rothschild originated in 1946 with a pamphlet titled Historie edda finte e curiese de Rothschild ler Roy Eden Jewish written under the pseudonym Satan। तो 1946 से कहा जा रहा, 1846 माफ कीजिएगा, लगभग 200 साल पहले ये कहा गया कि रॉथस्चाइल्ड परिवार जो है वो। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि while the Rothschild family was influential in 19th century European finance, allegations that they funded both sides of major conflicts or orchestrated them are deemed false and part exposure and propaganda। प्रॉब्लम पता कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है मित्रों कि कहने की बातें हैं ये सब कुछ। जैसे अभी बिल गेट्स ने HPV वैक्सीन लगवाई भारत में। आपको लगता है कि अगर आप गूगल से पूछोगे बिल गेट्स के बारे में तो वो कुछ गलत बताएगा? ये तो आपके विवेक का फैसला होता है ना, आपके अंतर्मन का फैसला होता है। आप उसके बारे में पढ़िए और आप सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। रॉथस्चाइल्ड के बारे में कभी गलत थोड़े बोलेगा गूगल। पर मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि जो कॉन्स्पिरेसी थियरी की बातें हैं कि रॉथस्चाइल्ड पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1-2 करवा चुका है, तीसरा करवाने वाला है, ये भी तीसरा हो सकता है जो हो रहा है। क्योंकि इस अभी प्रेडिक्शंस की गई हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो इजराइल जो है वो नया वर्ल्ड पावर बन के उभरेगा। इजराइल के साथ मैं बताता हूं क्या ट्रिक्स क्या क्या है। इजराइल के साथ क्या है कि इजराइल केवल 90 लाख लोगों का देश है, तो वो चाहते हैं कि एक बड़ा देश जिसकी जनसंख्या ठीक ठाक हो, जो उनका सच्चे दिल से समर्थन करे, जो उन्हें भारत के हिंदुओं में मिला हुआ है। भारत के हिंदुओं में इजराइल को ठीक ठाक समर्थन मिलता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता है कहां पर है कि भारत के भारतीयों में समर्थन नहीं मिल रहा है, हिंदुओं में मिल रहा है। बहुत क्लियर है ये फंडा। तो उसी हिसाब से इस देश को रन किया जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से रन होगा ना देश। कि हिंदुओं में अगर समर्थन मिल रहा है तो हिंदू प्रमोट किए जाएंगे, और हिंदू में भी कौन दे रहा है समर्थन उसको प्रमोट किया जाएगा। तो देश प्रमोट हो चाहे ना हो, हिंदुओं प्रमोट जरूर करेंगे लोग आके, अगर रॉथस्चाइल्ड परिवार को मिलता है ये। तो अब
सवाल यह है कि बार बार जेफरी एप्स्टीन ने कहा कि मैं रॉथस्चाइल्ड का एजेंट हूं, मैं रॉथस्चाइल्ड का एजेंट हूं। अब प्रश्न यह है कि रॉथस्चाइल्ड कर क्या रहे हैं? जो पूरी एप्स्टीन फाइल थी, अगर एप्स्टीन खुद ही बता रहा है समाज को कि मैं उसका एजेंट हूं, तो कहीं ना कहीं रॉथस्चाइल्ड अगर एजेंट ही ये सब काम करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें यहूदी इन्वॉल्व है। नथिंग अगेंस्ट यहूदीज, बहुत अच्छे लोग हैं, जेन्युइनली बहुत ही जीनियसेस हैं यहूदियों में। विज्ञान की आज उपयोग में लाई जानी 90% से ज्यादा चीजें यहूदियों ने खोजी हैं, याद रखिएगा मेरी बात को। यहूदी इतने स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं यहूदी। तो आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अभी तो हम न्यूट्रल होकर डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो एप्स्टीन आइलैंड शुरू हुआ। एप्स्टीन आइलैंड के बहुत सारे ऐसे एविडेंस आए कि मोसाद, जो इजराइल की एक गुप्तचर एजेंसी है, उन्होंने सारा एप्स्टीन आइलैंड करवाया था, मोसाद ने करवाया था। उनका प्लान था विश्व के अमीर लोगों को अलग अलग स्थितियों में डालना, उनकी फोटो खींचना, फिर या तो उनको ब्लैकमेल करना या नहीं करना। केवल जैसे दो तरह के लोग हैं ना, एक तो भाई मैं गया वहां पे, अगली बार मुझे फिर जाना इसलिए मैं काम कर दे रहा हूँ एप्स्टीन का। एक है कि मैं काम करने से मना कर रहा हूं, तब मेरी फोटो आ रही बाहर। तो दोनों लोग थे। कुछ लोग तो दोबारा जाना, जैसे बिल क्लिंटन या बिल गेट्स का 17 बार जाना या 10 बार जाना, 5 बार जाना, इसका मतलब उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं। वो जाते अपनी मर्जी जाते थे। वो टुंडे भैया जो मर गए, क्या नाम था उनका, एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, वो भी जाते थे। पता है टुंडे पने में वो तो कोई पीछे नहीं हटे वो। अब क्या है कि एक शैतान है, उसको कहते हैं बाल, BAAL। बहुत पहले कनानी रिलीजन हुआ करता था, कनानी नाम से। तो उसमें एक शैतान था बाल, BALAAL। बहुत आरोप लगते हैं कि बाल नाम का जो देवता है उसकी ये लोग यहूदी पूजा करते हैं। आप समझिए, जो जो आरोप लगाने वाले हैं वो कुछ भी आरोप लगाते हैं, पर मैं आपको पढ़ देता हूं। बाल मूल रूप से एक प्राचीन कनानी जो है वो देवता है। आप समझिए, बाल जो है वो, बाल देवता का विवरण कुछ ऐसा है कि ये फिनिशियन भाषा में मालिक यानी कि स्वामी होता है। वे तूफान और वर्षा के उर्वरता के देवता थे। उन्हें बादलों पर सवारी करने वाला सर्वशक्तिमान पृथ्वी का स्वामी कहा जाता था। पौराणिक कथा जो इस तरह से, हमारे बहुत बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। क्रिश्चियन से पता है क्या होता है? क्रिश्चियन क्या करता है, अगर उसको कोई बात, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया या उसको आपकी जमीन पर कब्जा करना है, तो क्रिश्चियन हमेशा डीमन बता देगा। जैसे कि अमेरिका में ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार करते हुए जो क्रिश्चियन लोग थे, उनको लगता था वो सही कर रहे हैं। वो कहते थे कि ये डीमंस हैं, जो ब्लैक्स हैं वो डीमंस हैं, इनका हम इलाज कर रहे हैं, इनको हम पीट रहे हैं, तो हम अपने गॉड का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि क्रिश्चियंस जो आज के हैं वो जीसस को कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बहुत अपफ्रंट बोल रहा हूं। जो ईसा थे उनको समझना आज के क्रिश्चियंस के बस के बाहर की बात। ईसा ने कभी धन संचय नहीं किया, ईसा ने कभी पावर हंग्री नहीं रहे, वो कभी अपने पावर को बढ़ाने के लिए दूसरों को नहीं मारते थे वो। तो जीसस के तो बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं है लोग, बिल्कुल फॉलो नहीं करते जीसस को ये लोग। जीसस के नाम पे जीसस की मूर्तियां बना के उनकी मूर्ति पूजा करते हैं आजकल के क्रिश्चियंस। जीसस की मूर्तियां बना बना के हर चर्च में लगा के उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। अब इनको देख लीजिए, अब मुसलमानों को देख लीजिए, अब जो काबा में इन्होंने पत्थर लगा रखा है जिसको हजरे अस्वाद कहते हैं, मूर्ति पूजा है वो भी। भाई आप कह रहे हो मैं एक जगह मूर्ति पूजा करता हूं, बाकी हर जगह नहीं करता हूं। हिंदू कहता है मैं हर जगह मूर्ति पूजा करता हूं। कंकर कंकर में शंकर है, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम है। तो अपने नावलियां हैं, सिंबल्स हैं। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। सिंबल्स कितने जरूरी हैं मनुष्यों के लिए। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, अब मान लेते हैं कोई, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, पर कोई मुसलमान गलती से भारत राष्ट्रीय ध्वज उठाए, उस पर थूक दे। वीडियोस देखे हैं आप लोगों ने, जहां पे अचानक से देशभक्ति जग जाती है हिंदुओं के अंदर। तो मुसलमान राष्ट्र ध्वज उठाया, उस पर थूक दिया। हिंदुओं के अंदर ऐसा देखा है, ऐसे ही होते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। राष्ट्र के ध्वज पे आप थूक नहीं सकते, राष्ट्र का अपमान होता है। पर राष्ट्र के ऊपर आप रोज थूक सकते हो। आप कहां थूकते हो, कभी सोचा है? जहां भी थूकते हो देश ही तो है आपका, पर वो थूक रहे हो, आप हग रहे हो राष्ट्र के ऊपर, पर सिंबल पे नहीं हग सकते आप, वो गलत है। सिंबलिज्म को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं करते। सभी लोग बोलते हैं सब मूर्ति पूजक हैं। ह्यूमंस बिना मूर्ति पूजा के रह ही नहीं सकते। दिस इज हाउ दे आर मेड। उन्हें एक सिंबल चाहिए पूजा करने के लिए, उसके बिना वो रह नहीं सकते। वापस चलते हैं भैया रॉथस्चाइल्ड के ऊपर। रॉथस्चाइल्ड की चर्चा हो और एप्स्टीन आइलैंड की चर्चा ना हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो दिखाता हूं आपको, जिस वीडियो ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया था।
सबसे ज़्यादा परेशान किया था मुझे, वो ये वीडियो है। कैनिबलिज्म का जो वीडियो, जो आरोप लगे थे, थोड़ा लंबा वीडियो है, अंग्रेजी में है, मैं आपको इसका अर्थ समझा के बताऊंगा, देखिए आप इसको। Jeffrey Epstein and his Hollywood elite circle have been exposed as cannibals. Not rumors, not whispers. Hard evidence from the files. Babies in fridges. Jerky as code. Rituals that will make your blood run cold. An entire grotesque subculture of trafficking, consumption, and depravity on an industrial scale that has been blown wide open. And at the rotten heart of it for years, according to Epstein Files investigators, Ellen DeGeneres, the daytime TV queen who smiled into America's living rooms while allegedly orchestrating horrors in the shadows. They called it conspiracy, they called it rumor. But nightmares like this don't disappear, they get buried. And what's buried long enough starts to rot. Buckle up, we're going deep, and we're not pulling any punches. Before we dive in, subscribe to the channel if you haven't already, and join the People's Voice Locals community to join our incredible community, support the channel, and get I don't know if it's like, and again, like going into kill. the unredacted files, describing 11-year-olds and permission to kill. She confirmed the use of code words in Epstein's emails, including jerky. I looked directly at the emails that have been widely circulated pertaining to the age 11, and I have it written down on my notes, the permission to kill email, the Snow White, the littlest girl was naughty, etc., and some of them pertaining to, jerky, whatever that is. Yeah. And so, and so just quick follow, what is jerky? Like, what is that exactly? I think that's the question. I don't know if it's like, and again, like going into specifically just based on what this is, I don't know. It's a code the word. Context It is has to be a code word. Nobody talks about jerky like this. Weird. Yeah, it's a code word and it's weird. We've been warning the world for over a decade now. Depraved members of the elite are cannibals, utterly obsessed with consuming child meat. We've been dismissed as tinfoil hat wearing conspiracy theorists, even though everybody in Hollywood knows the truth. The evidence is undeniable, hiding right there in plain sight. We weren't wrong, we were early. Now, thanks to the Epstein files, the world is finally catching up. Hope you are feeling better. Did we analyze the jerky? Why didn't we get jerky this week? I also added more to the jerky and ginger lemongrass. Thank you so much. Super cool. Beef jerky, delicious. Jojo is here and we'll walk the jerky over to Jeffrey. We'll walk the jerky over to Jeffrey. Why would jerky walk around? Why would it do that? Delicious lunch, beef jerky. Steve and I are very grateful above all for your friendship. Some of these emails are so wholesome, aren't they? It's too bad they eat kids. A small insulated bag would be fine. I don't remember checking it. No need for crazy amounts of ice. One should do. There is one bag of beef jerky in the fridge. Please get it. Also, Blank has more at her place. Please get it from her as well. I suppose it needs to be in a cold, insulated bag. Just wanted to touch base about jerky. J.E. said he was going to start eating regular food again, so he might be eating less jerky. He said he has 6 bags of it in a downstairs freezer. Why would you freeze jerky? Steve needs a 6 to 8 ounce portion of jerky. I gave you all the jerky we had, and it lasted only half the amount of time it was meant to. I felt like it was more important for you to have the jerky to eat during my time off. My plan is to make a batch before I leave for LSJ, and some of that will go to Steve, and the rest will go to you at LSJ when I arrive. Little St. James Island. That's what LSJ must mean. So logically, that means that they were doing this off of the island. Steve Hansen is sending jerky to your attention overnight. I believe it should be enough to get him through. Jeffrey Epstein is asking to bring him more jerky. I'm flying in on Friday. I will bring jerky. Is there a time I could come say hi and drop off the beef jerky? And that's from Jeffrey Epstein. Francis has time to come tomorrow. Show me how to make it. Jerky class anyone. He will bring you to taste. ये चर्चा बहुत ही भयावह होती जाएगी आगे चलते से, देखते देखते जाएंगे वैसे ये चर्चा और भयावह होती जाती, डरावनी है ये। छोटे बच्चों को शायद, जो 3-3 साल 2-2 साल 1-1 साल के बच्चे होते हैं, उनको शायद जर्की बुलाते हैं ये लोग, कि जर्की को घुमा रहा हूँ। और जैसे एक छोटे बच्चे जो 2-2 साल के बच्चे ने 1-1 साल के दूध पीते हैं जो, तो जब उनकी अतड़ियों को खाते हैं ये लोग, तो उसको पिज्ज़ा बुलाते हैं, चीज़ बुलाते थे ये लोग, क्योंकि बच्चे हमेशा दूध पीते हैं तो उनकी अतड़ियाँ जो होती है केवल दूध प्रोसेस करती हैं, तो उनकी अतड़ियाँ टेस्ट में चीज़ की तरह लगती हैं खाने में।
तो ये वो खाते थे, तो इसलिए उसको चीज़ बुलाते हैं बच्चों की अतड़ियों को, और बच्चों को जर्की बुलाते थे। जर्की का मतलब होता है बीफ जो होता है उसकी इतनी लंबी लंबी वो बनती है, मतलब खाने के लिए से आप कभी भूखे हो आप तो सूखा सूखा के लंबा लंबा पतला पतला गोल गोल जैसे नूडल होता है मोटा थोड़ा, जर्की कहते हैं उसको। टर्की जर्की होता है, बीफ जर्की होता है, अलग अलग चीज़ बनाते हैं। ह्यूमन जर्की की बात हो रही है यहाँ पे, और शायद वो भी नहीं, शायद बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है मोसाद का खेल, ये है रॉथस्चाइल्ड के इस इन्हीं एक ईमेल में से एक ईमेल में उसने लिखा था एप्स्टीन ने कि मुझे ऐसा लगता है मैं रॉथस्चाइल्ड का, मतलब उसने किसी को बताया शायद पीटर थील को। अच्छा, जिन लोगों के नाम है, पीटर थील नाम है, बिल गेट्स, ये लोग दुनिया को चला रहे हैं। पीटर थील की एक कंपनी है पैलेंटीर, वो कंपनी इतनी ज़्यादा इन्वेसिव है कि जैसे भी हमारा वीडियो चल रहा है ये उसके यहाँ भी चल रहा होगा, अगर उसका मन करेगा तो ये भी रिकॉर्ड कर रहा है वो अभी। पैलेंटीर वाले, पैलेंटीर कंपनी बनाई ही इसलिए गई है कि पूरे विश्व में किसी को भी पिन पॉइंट बताया जा सके कि ये व्यक्ति का नाम ये है और यहां बैठा है, इसको ऐसे मारा जा सकता है। पैलेंटीर गूगल करिएगा। अगर ये मोसाद कर रहा है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये। मैं कई बार ये सोचता हूं कि अगर भारत में केवल हिंदू रहते हाइपोथेटिकली तो हमारा क्या रिएक्शन होता है ईरान इजराइल वॉर पे। अभी क्या है हमारा रिएक्शन, क्या है हिंदुओं का? एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, वी हेट ईरान, नॉट बिकॉज ईरान ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, मतलब उसके वो शिया जो क्लैरिक था, वो क्या नाम था उसका, खamenei, उसने बोला था अगर सारे मुसलमान मिलकर चाह लें तो इजराइल को गाजा से भगा सकते हैं और हिंदू को कश्मीर से भगा सकते हैं, ये भी कहा था उसने। बेशरम था वो, जो बुढ़ा मर गया वो। पर अगर हम केवल हिंदुओं का देश, अब अभी क्या है, हमारी नफरत बढ़ जाती है जब हम सड़कों पर दिखते हैं मुसलमानों को तोड़फोड़ करते हुए किसी बाहरी के लिए, तो हमारी नफरत और बढ़ जाती है। एक बार मैं सोचा था अगर काश केवल हिंदुओं का देश होता तो शायद हम अलग तरह से रिएक्ट करते, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिशियंस भी अलग रिएक्ट, उनके पास वोट बैंक नहीं होता किसी का, तो शायद वो अलग रिएक्ट करते। शायद ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष सेम पेज पे होता है इस मुद्दे पे, कोई उनके बीच में दुश्मनी नहीं हो रही होती। अपोजिशन और सत्ता पक्ष में दुश्मनी वोट बैंक को लेकर हो रही है। दे डोंट हेट ईच अदर, दे आर इन लव, दे लव ईच अदर। अभी जो एक्टिंग करते हैं लड़ाई की, वो इसलिए लड़ते हैं कि वो उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, वो उनको बेवकूफ बनाना है, उनके वोट चाहते हैं। अगर नहीं होते मुसलमान इस देश में तो शायद दोनों एक सेम पेज पे रहते। अब ये सुनिए, एक रॉजर एवरी नाम के एक व्यक्ति हैं, अब आपको दिखाता हूं रॉजर एवरी जो हैं कौन एक्चुअल में, पहले वो समझिए फिर उनका वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि रॉजर एवरी कह क्या रहे हैं और उसका मतलब क्या निकलता है। रॉजर एवरी जो है वो एक फिल्म आई थी पल्प फिक्शन, और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के वो बहुत अच्छे खासे वो फेमस, आप ये कह लीजिए वो फेमस स्क्रिप्ट राइटर है बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के, मतलब जिन फिल्मों को ऑस्कर मिले हैं ऐसी फिल्मों के। तो रॉजर एवरी, ये है रॉजर एवरी का प्रोफाइल, ठीक है। ये कैनेडियन अमेरिकन ऑस्कर विनिंग स्क्रीन राइटर है। पल्प फिक्शन और किलिंग्स जो और रूल्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह की फिल्में अलग अलग उन्होंने करी हैं। ये देखिए, ये इसके शो में, जो रोगन के शो में, ये किस प्रकार से ये बताते हैं कि क्या स्थिति थी एप्स्टीन आइलैंड की। They say a lot of things, and they're not really coding it very much. Well, the code, it's glaringly obvious when they say pizza and when they say jerky. That's Yeah. glaringly Listen, obvious. last time How I do you would- walk jerky? Yeah. You know what I'm saying? And, It's why, not and why like- do I need a chilled container to, Right. a chilled bag or whatever they said? Jesus Christ. And So you think they're eating babies? oh yeah, I absolutely believe that. You should get together with Kurt Metzger. You two would go crazy. I don't doubt it for a second. Well, I think this dates back like a long time. This is Moloch worship. Well, there was the other email that said, "Thank you for the torture video. I enjoyed the torture video." Yeah, and it's like people just they But don't that is they so- don't want to accept it. Like But people that one don't is the want to. co- Luciferians cast a spell on the world. And, For real? Oh, absolutely. It's just like how vampires can't go into a house unless they're invited. They tell you, what's going on ahead of time. It's predictive programming. And once you say it out loud and you put it out there and make fun of it and do a little skit like Stephen Colbert did a little skit on his show where, oh, here's a baby. I'm going to take this baby and I'm going to give it to Moloch. And he goes into like a cloudy red, furnace and hands the baby over. And he's, the baby's going to be fine. And they make a joke about it and the audience laughs. Okay, we're all now conditioned to it.
We've all seen it, and by laughing at it, But and wait a minute. we were complicit. In You it. think that that's on purpose, that this is like some sort of a grand design to get us to be desensitized to the idea of demons eating babies? Yeah, for sure, Really? for sure. And who do you by the think- way, but it's okay- nobody's doing anything about it. We know Okay. what's happening. But that has to take, like, there has to be a person or some group of people Yeah, like That about is- about 8,500 people. Yeah, that are manipulating the Colbert Show? they're manipulating everything. It's all an illusion. Like reality as we know it is fake. That's the revelation that guy is having, and he's looking around and he's like, it's like Invasion of the Body Snatchers. Well, see, I don't. The thing about the emails is one of the things is it's just stuff written down. And so that's sort of hard to digest. Like, what is this? Like, what are they saying? Like, some of it is in code, like walking over beef jerky, like talking about jerky. Could you walk beef jerky over to this person? Like, what does that For mean? all this pizza they're talking about, no, Right. you never see any pizza. Right. Yeah. They're or ordering I'm gonna pizza. get some grape soda. It's like with my cheese pizza. He ordered. Like, let's Like 8,000 gallons. Or maybe we can get our sponsor Perplexity to process this and give us a synopsis of what exactly happened, some sort of a breakdown. Because one of the things they're saying is like he was indicted, and then right after he's indicted, he orders how many gallons? 6 55-gallon containers full of sulfuric acid. Jeez. तो ये चर्चा आपने सुनी अभी इस चर्चा में बहुत क्लियरली कहा जा रहा है कि एप्स्टीन आइलैंड पे जो होता था वो इंसानियत या ह्यूमनली नहीं था, मानवता हो ही नहीं सकती उसमें। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों ने एप्स्टीन आइलैंड में नाम आने के कारण रिज़ाइन कर लिया है। जैसे ये देखिए कुछ नाम आपको दिखा देता हूँ जिन्होंने एप्स्टीन आइलैंड के चक्कर में रिज़ाइन कर दिया है। भारत में जिन लोगों के नाम है उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, पर इन लोगों ने रिज़ाइन किया। ये वीडियो देखिए। कई लोग मुझे लिखते हैं भैया आप करंट टॉपिक पर नहीं होते। हमको करंट टॉपिक पर रहना भी नहीं है बे, समझो बात को। करंट टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि टॉपिक है क्या, आखिर जड़ क्या है, शुरू क्यों हुआ ईरान वॉर, उसकी जड़ में क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ईरान वॉर। इराक पे जब 2003 में अमेरिका ने हमला किया था, तब याद करिए आप लोग, एक कंसेंसस बनाने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो जूनियर बुश था, उसने कहा था या तो आप मेरे साथ हैं या आप मेरे खिलाफ हैं। याद हो, यूएन में बोला था उसने। तो ये उस समय कंसेंसस का ये हाल था, नेटो को हमला करना था मिलके। अब क्या है, नेटो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, डोनाल्ड ट्रंप नेटो में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इजराइल और ट्रंप ने मिलके हमला किया। पर उसकी जड़ में क्या है, उसकी जड़ में है तेल का खेल। वाह भैया, तेल का खेल। पर और गहरे में जाओगे तो एप्स्टीन आइलैंड और एप्स्टीन फाइल है उसके जड़ में। वो लोग जो एप्स्टीन आइलैंड और एप्स्टीन फाइल में थे और वो लोग जो नहीं थे, लड़ाई उनके बीच में है। रशिया हमारा मित्र है, आज भी होना चाहिए। पता नहीं क्यों रशिया को छोड़ा जा रहा है, क्यों अमेरिका के इशारे पे हमारे महामानव जी हर बात मान रहे हैं, भगवान जाने क्यों मान रहे हैं। चाइना से चलो हम पसंद नहीं करते चाइना को, पर रशिया तो हमारे साथ है। व्लादिमीर पुतिन कभी एप्स्टीन आइलैंड पे नहीं गए। पुतिन ने तो बहुत ही खुले शब्दों में अलग अलग देशों को चिताया भी था कि आप लोग इनके चक्कर में मत पड़िए। हमारे यहाँ क्या हुआ, एक व्यक्ति का नाम है जो अपने ईमेल में आई होप यू हैव रिटर्न फ्रॉम योर एग्जॉटिक आइलैंड ऐसा लिखा था उन्होंने। कोई आरोप नहीं है इनके ऊपर, चूंकि इनके ऊपर कोई ऐसे आरोप प्रूव हुए नहीं, ये तो केवल अपने देश का धंधा बेचना चाहते थे। पर जब इनका पहले नाम आया तो भाजपा की जो IT सेल है उन्होंने बोला कि नेम कॉलिंग हो रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जब दोबारा नाम आया तो हुआ, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। तिबारा जब नाम आया, मतलब जब नाम श्योर हो गया, तो भैया अपना इन्होंने हरदीप सिंह पुरी जी, ही लॉस्ट हिज पेशेंस कंप्लीटली। ये वीडियो देखिए। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular
infamous person, Mr. Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum. तो बहुत क्रोधित हो गए थे, मतलब ओवर हो गए थे थोड़े से। मैं समझ नहीं पाया इतना ओवर क्यों हो गए हैं। कई बार होता है ना कि आपको गुस्सा आ जाता है कि मैं तो केवल देश का नाम रख रहा था और इस तरह के आरोप ऑपोजिशन मुझ पे लगा रहे। कई बार ये होता है कि मैं इतना शोर मचाता हूँ कि मेरा नाम ही नहीं लिया जाए दोबारा। पर रिजाइन नहीं किया किसी ने। भारत में रेजिग्नेशन होता ही नहीं। पनामा फाइल बहुत लंबा चौड़ा है। अमिताभ बच्चन, उसकी बहू ऐश्वर्या राय और दुनिया भर की, ऐश्वर्या राय के नाम पे एक डब्बा आया था कस्टम्स के पास, उसमें $24,000 कैश था डब्बे के अंदर। तो हमारे यहाँ क्या है, अगर आप रिच और पावरफुल है तो कोई नहीं पूछता, फिर आप मस्त रहिए अपनी जिंदगी। अंताक्षर अगर आप हैं तो आपको नहीं पूछता। पनामा फाइल से पाकिस्तान में नवाज शरीफ को रिजाइन करना पड़ गया था। भारत में उसी पनामा फाइल से किसी को कुछ नहीं हुआ। देख रहे हो गुरु कैसा देश चलाते हैं हम। और पनामा फाइल जब आए थे तो कांग्रेस राज कर रही थी, तो बीजेपी वाले नहीं थे। कभी अंतर को समझिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भाजपा और कांग्रेस में दोनों सेम है। जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा, और चाचा कोई है ही नहीं। दोनों सेम है। शक्तिमान ही गंगाधर है। तो भाजपा कांग्रेस एक चीज है। आप बेवकूफ मत बनिए, उसके चक्करों मत पड़िए। सेम लोग हैं।